तो आम का फल बोले जैसे आया शाखा से, पेड़ से गिरा होगा अगर आम का फल, तो शायद हो सकता है गिर करके फूट गया होगा, हो सकता है फूट गया होगा। बोले नहीं, शाखा बाई शाखा। बोले महाराज 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने और नारद जी को दिए, तो यही अमृत और महाराज इस फल को किसको दिया? बोले नारद जी को। नारद जी ने ले जाकर के इस फल को किसको दिया? वेदव्यास जी को। और वेदव्यास जी ने जाकर के इस फल को दिया श्री सुखदेव जी महाराज को। और श्री सुखदेव जी महाराज ने इस फल को सभी भक्तों को, राजा परीक्षित को रसपान कराया है। तो वही श्रीमद् भागवत की कथा है। तो बोले भैया जैसे आम का फल होता है तो हो सकता है इसको खाते समय अगर दांत भी खट्टे हो सकते हैं, तो बोले महाराज इसका क्या करें? तो आम का फल होता है, मेरी बात पर ध्यान देना, आम का फल होता है, आम का फल होता है, तो आम के फल में तोता होता है ना, तोता, तोता जानते हैं ना, तोता होता है, शुक तोता। जैसे तोता होता है तो वो जाकर के, और शुक तोता जाकर के जैसे आम के वृक्ष में चोंच लगा देता है आम के फल में, और जब वो फल जाकर के नीचे गिर जाता है तो जैसे उसको अपन खाते हैं तो ऐसा कहते हैं तो तोता ने चोंच मार दी, ये तो फल मीठा हो गया। तो या तो ये समझे कि तोता होता है वो उसी फल में चोंच मारता है वो मीठा होता है, या फिर सुख मुखा अमृत द्रव संयुतम, या फिर सुखदेव जी का मुख लगने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। बोले महाराज तुम कहते जाएं पीते जाओ, इसको पियो, तो ये आम का फल तो खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है, आप पीने की बोल रहे हो। बोले नहीं भैया, इस फल जो भागवत रूपी जो फल है, इसमें ना तो छिलका है ना इसमें गुठली है, इसमें तो रस ही रस भरा हुआ है। आप पीते जाओ, रस ही रस भरा हुआ है, और पीते जाओ। और जैसे कहा बोले पीते जाओ, तो बोले महाराज कब तक पिए इस फल को, इस रस को कब तक पान करें, जरा हमको बताएं। तो लिखा है मोरहो रसिका भुव भाव का, कब तक पिए? अरे प्यारे जब तक पीजिए आप इस फल को, जब तक पीजिए, कब तक? जब तक तृप्ति नहीं हो जाती है। और अगर कोई लोग भी तो ये भी बोलते हैं, बोले कितना पिए इस फल को, कभी तो इस रस को महाराज वहां कथा हो रही थी वहां भी सुना था, वहां हो रही थी वहां भी सुना था, क्या कथा है? वही कथा है, वही महाराज है, क्या सुनना है? अगर ये कह दिया जिस व्यक्ति ने, तो उसने तो कथा के रस को ही नहीं समझा। लिखा है गोस्वामी जी ने, क्या लिखा है? जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने कानों से कथा नहीं सुनी, अपनी जिह्वा से मेरे ठाकुर का नाम नहीं लिया, उसके बारे में बताया है गोस्वामी जी ने। क्या बताया है? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी हरि काना, श्रवण रंग ये भवन समाना, श्रवण रंग है भवन समाना, ओ श्रवण रंग ये भवन समाना, श्रवण रंग है भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग ये भुवन समाना।
जिस व्यक्ति ने प्रभु की कथा को नहीं सुना, प्रभु का सत्संग नहीं किया, कभी अपनी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लिया, उसके तो कानों को भी क्या बताया। बोले कान भी उसके ऐसे होते हैं जैसे सर्प होता है ना, सर्प का बिल होता है, उसके समान बताया गोस्वामी। अगर किसी ने यह कह दिया क्या सुनना है, तो महाराज उसके बारे में भी बताया। रामचरित्र जय सुनत अघाई, रामचरित्र सुनत अघाई, रामचरित्र जय सुनत अघाई, रामचरित्र जय सुनत अघाई, रस विशेष जाना दिन नाहि, रस विशेष जाना दिन नाहि, ओ रस विशेष जाना दिन नाहि, रस विशेष जाना दिन नाहि। राम कथा जे सुनत अघाई और रस विशेष जाना तिन नाही। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, भैया जिसने राम जी की कथा को नहीं सुन करके ये कह दिया क्या सुनना है, वही कथा है, तो प्यारे उस व्यक्ति ने इस रस को जाना नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। उनसे आगे चल करके और महाराज श्रीमद् भागवत में सूत जी ने 6 प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्न कौन से किए? 6 प्रश्न किए। बोले पहला प्रश्न किया सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने। पहला प्रश्न किया, बोले मनुष्य के लिए कल्याण का साधन क्या है, मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। दूसरा प्रश्न किया, समस्त शास्त्रों का सार क्या होता है। और तीसरा प्रश्न किया, बोले भगवान के अवतार कितने हुए। कोई तो भगवान के 5 अवतार कहता है, कोई 10, कोई 20, कोई 24। और महाराज चौथा प्रश्न किया, बोले कर्म क्या चीज होती है। पांचवा प्रश्न किया, कृष्ण और बलराम ने इस धरा पर आकर के कौन कौन सी लीलाएं की, वो हमको विस्तार से बताएं। छठवां प्रश्न किया, श्री कृष्ण और बलराम इस धराधाम को छोड़ करके और महाराज जब अपने धाम गोलोक गमन कर गए, तो महाराज धर्मम किम शरणम गतः, बोले धर्म किसकी शरण में गया। क्योंकि आजकल लोग बाग धर्म के मार्ग से लोग बाग हटते जा रहे हैं। क्योंकि आजकल लोग ठाकुर के चरित्रों को सुनना कम पसंद करते हैं। आजकल लोग बाग भगवान की कथा को सुनना कम पसंद करते हैं और ड्रामा ज्यादा पसंद करते हैं। ये कलयुग में यही है। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, जो आजकल होता है ना, ऑफर चलता है, कभी कभी कोई चीज भी ऑफर होता है। ऐसे भी कलयुग में भी एक ऑफर है। क्या ऑफर है? बोले आपको ज्यादा भजन करने की, सेवा करने की जरूरत नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम तम नमामि हरि परम। बोले कलयुग में ज्यादा भजन पाठ पूजा की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बोले नाम लेने से ही, नाम संकीर्तन से ही मुक्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। तो भैया ये तो कलयुग में बड़ा ऑफर है, लेकिन भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन
होना चाहिए मन से। ऐसा नहीं है आप बैठे तो पंडाल में हैं और सोच रहे हैं पता नहीं दुकान में क्या हो रहा होगा, पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। कथा में बैठिए, सत्संग में बैठिए, मंदिर में जाइए, तो आप वैसी बातों को तो बाहर ही छोड़ दो। आजकल बड़ी विडंबना हो जाती है। इसीलिए बताया कि महाराज, क्योंकि भक्ति भी दो प्रकार की होती है। भक्ति कोई कोई कहता है महाराज कोई ऐसी सेवा हो, कोई ऐसी पूजा हो जिसमें पैसा ना लगे, बस पैसा नहीं लगना चाहिए और हमारी सेवा पूजा हो जाए। कोई ऐसी भी है, ऐसी भी कोई भक्ति है। हाँ हाँ, ऐसी भी भक्ति है, होना चाहिए। अपने मन को बनाइए, आप जाइए, करना कुछ नहीं है। आसन लगा के बैठिए, पहले आसन लगा करके बैठिए आप, और आसन लगा करके जैसे ही बैठोगे तो अपने मन को ऐसा बनाइए कि मैं अपने मन से गंगा जी में जा रहा हूं, गंगा के लिए जा रहा हूं। जाना नहीं है, अपने मन को ले जाना। बोले गंगा में जा रहा हूं और अब मैं गंगा में स्नान कर रहा हूं, और गंगा में स्नान करके और अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बोले गंगा में स्नान करके आया हूं, अब मैं शुद्ध जल लेकर के आ रहा हूं, मेरे प्रभु को जल लेकर के अब मैं ठाकुर को स्नान करा रहा हूं, अब मैं ठाकुर को वस्त्र पहना रहा हूं, अब मैं ठाकुर को इत्र लगा रहा हूं, अब मैं ठाकुर को पुष्पमाला पहना रहा हूं, और अब मैं ठाकुर को भोग लगा रहा हूं। ऐसा अपने मन को बनाइए। बोले महाराज मन तो बनाए लेकिन मन लगता ही नहीं, मन तो इधर उधर भटक रहा है, मन लगता ही नहीं, क्या करें। तो कहते हैं मन लगाओगे तो लगेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी क्या होता है, मेरे से भी आके लोग बात कहते हैं, बोले महाराज जैसे आपने वो बात बोली थी ना, जैसे आपने वो बात बोली तो क्या है, वो बात आपने कैसे बोली थी, वो बात आपने कैसे बोली थी, उसको जरा मुझे बताना। मैंने ये कहा था भैया, जब वो मैं इस बात को बोल रहा था तो तुम तो मेरे सामने बैठे थे। अरे महाराज मैं सामने तो बैठा था लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। अच्छा, कथा में तो सामने बैठे हैं, सब कुछ है, लेकिन ध्यान कहीं और है। इसलिए प्यारे अपने देखो सारे एक मन एक ऐसी चीज है, मन पे काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है। मन पे काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है प्यारे। इसलिए मन पे काबू कब पा सकते हैं? बोले मन पे काबू जब पा सकते हैं अपने हृदय में प्यारे चिंता को मत बढ़ाइए। अगर अपने मन में चिंता को बढ़ाओगे तो चिंता माया की ओर ले जाएगी, और चिंता कहां तक ले जाएगी? अगर आप चिंता को बढ़ाओगे मन में तो चिंता चिता तक पहुंचा देगी। इसलिए अपने मन में आप चिंतन को बढ़ाइए तो चिंतन कहां तक ले जाएगा? बोले चिंतन ठाकुर की शरण में लेकर के जाएगा। इसलिए अपने चिंता नहीं करनी, चिंतन को बढ़ाना है, ठाकुर के नाम को बढ़ाना है, तो प्रभु के चरणों में मन लगेगा। भक्ति के बारे में बताया, उनसे आगे चल करके जैसे मैंने आपको बताया ना, दूसरा प्रश्न भगवान के अवतार कितने हुए थे? भगवान के अवतार 24 हुए। पहला अवतार है संकादि अवतार, दूसरा है 12 अवतार, तीसरा संत नारद जी का अवतार है, चौथा नर और नारायण का अवतार है, पांचवा कपिल देव का अवतार है, छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार है, सातवां यज्ञ अवतार है, और आठवां ऋषभ देव जी का अवतार, नवां पृथु जी महाराज का अवतार है, 10वां मत्स्य अवतार है, 11वां कूर्म अवतार है, 12वां धन्वंतरी अवतार है,
13वां मोहिनी अवतार है, 14वां नरसिंह अवतार है, 15वां वामन अवतार है। छोटे 52 अंगुल के छोटे से 52 अवतार। 16वां परशुराम जी का अवतार है। ये कौन है? बोले महाराज भरसा वाले बाबा। और 17वां व्यास जी का अवतार है, 18वां और मेरा राम जी का अवतार है, और 19वां बलदेव का अवतार है, 20वां कृष्ण का अवतार है, 21वां हरि अवतार है, 22वां हंस अवतार है, 23वां बुद्ध अवतार है, और 24वां कल्कि अवतार है। अभी हुआ नहीं है भगवान का कल्कि अवतार, अभी होगा जब दुष्टों का ज्यादा बोलबाल हो जाएगा। तो प्यारे, जब दुष्टों का ज्यादा बोलबाल हो जाता है तो मेरे गोविंद और अवतार लेकर के आते हैं, तो दुष्टों का संहार करते हैं और भक्तों को हृदय लगाते। ये 24 अवतार हैं भगवान के, लेकिन भगवान के मुख्य 2 अवतार हैं। वैसे तो कुछ अंश अवतार है, कुछ कला अवतार है, लेकिन मुख्य 2 अवतार है। कौन कौन से? एक तो महाराज 18वां रामावतार और एक 20वां कृष्ण अवतार। 2 भगवान के परिपूर्ण अवतार हैं, कृष्ण और राम। वैसे दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर है तो एक चीज का अंतर आएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दीजिए। अंतर आएगा तो आपको एक चीज में अंतर आएगा। वैसे आप दोनों को खड़ा कर दो, भगवान राम को भी खड़ा कर दीजिए, और भगवान राम के हाथ से तो धनुष बाण को ले लो, हटा दो, और कन्हैया के हाथ से बंसी को हटा दो। अब आप दोनों की पहचान करना, कौन कृष्ण है कौन राम है। बिल्कुल एक जैसे लगते। आपको अंतर लगेगा तो किस बात का लगेगा? एक चीज का लगेगा। किसका? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं में, इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। क्या लिखा है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। बोले राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, लेकिन राम जी के नेत्रों में गंभीरता है। कभी आप अयोध्या जाना, अयोध्या में जाकर के प्रभु राम का दर्शन करना, और राम का जब दर्शन करोगे तो ऐसा लगेगा राम जी सदैव नीचे को देख रहे हैं। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहते हैं। और कभी बांके बिहारी के दर्शन करने जाना वृंदावन, कोई कभी गया है वृंदावन? गया है? वाह, हमारे वो भैया गए हैं वृंदावन। कभी बांके बिहारी के दर्शन करना वृंदावन में जाकर के, तो जैसे ही दर्शन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बांके बिहारी मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं, ऐसा लगेगा। देखो आजकल तो, पहले क्या हुआ, अब तो तुम दर्शन करने जाओगे बिहारी जी के तो बार बार में पर्दा लगता रहता है, खुलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया ऐसा इसलिए होता है कि गोसाइयों का कहना है, गोसाइयों का कहना है कि इनका पता नहीं कब किसी से नजर मिल जाए और पता नहीं किसके साथ में चल दे, इसलिए बार बार में ये पर्दा लगता रहता है कि नजर ही नहीं मिलेगी तो जाएंगे कहां से। बोलो राधे राधे। ऐसे मेरे बांके बिहारी। किसी ने लिखा है, क्या लिखा है? एक भक्त ने बहुत ही अच्छा लिखा था। क्या लिखा? बोले कन्हैया, कन्हैया तेरी एक अदा ने हमारे होश उड़ा दिए। क्या लिखा है? कन्हैया तेरी एक अदा ने हमारे होश उड़ा दिए, और जब हम होश में आए तो फिर से मुस्कुरा दिए। प्यारे, एक बार मेरा ठाकुर मुस्कुरा जाता है तो सारी दुनिया उसी की हो जाती है। अरे मैं आपकी क्या बात बताऊं, आगरा की एक मुस्लिम धर्म से, जिसका नाम था बीबी मुमताज, और बीबी मुमताज जैसे ही जा रही थी, कहां? मक्का मदीना, मक्का मदीना जा रही थी, तो पास में पड़ता है मथुरा।
मथुरा में होके आगरा से निकली मुमताज। जैसी मथुरा मिला तो मथुरा में पहले वृंदावन में बिहारी जी नहीं थे। पहले बिहारी जी का मंदिर नहीं था, राधा वल्लभ का मंदिर था। पहले राधा वल्लभ का मंदिर था। तो जैसी मुमताज निकल रही थी तो क्या हुआ, एक चाय वाले की दुकान थी और चाय वाले की दुकान में राधा वल्लभ की फोटो लगी हुई। और जैसी राधा वल्लभ की फोटो लगी हुई थी, बीबी मुमताज वहां से निकल रही थी और जैसी राधा वल्लभ की फोटो देखी मुमताज ने तो सेवकों से बोले ये कौन है, कौन बालक है? कन्हैया का इतना सुंदर स्वरूप। और जैसी कहा था, अरे बोले सेवकों ने बोले ऐसा है रानी साहिबा, ये तो छोटा खुदा है, हमारा बड़ा खुदा तो मक्का मदीना में है, वहां चलना है हमको। बीवी मुमताज कहने लगी, अगर तुमको बड़े खुदा के पास में जाना है तो तुम जाइए, मुझे तो छोटा खुदा ही पसंद आ गया, इसलिए मुझे तो छोटे खुदा के पास में रहना। और बीवी मुमताज कहने लगी, क्या कहने लगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी बन रहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैंने बाज हूँ बुलानी मैंने, तज कलमा कुरान हिंदुबानी बन रहूंगी। क्या कहा, वो आज कहती है राधा वल्लभ से, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, वैसे मेरी बात तो सुनो, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ तो मुगलानी, वैसे तो मैं मुगल से हूँ तो मुगलानी, लेकिन प्यारे तेरी सूरत देख करके तो ऐसा लगता है तुम्हारे लिए तो मैं हिंदू बनने के लिए भी तैयार हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हूँ तो मुगलानी हिंदुवानी बन रहूंगी मैं। और हे नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, तेरे लिए दाग बेदाग बन रहूंगी। प्यारे तेरे लिए तो बेदाग बन रहूंगी मैं। तो ऐसी प्यारे एक बार जो देख लेता है मेरे ठाकुर को, वो ठाकुर का ही हो जाता है। तो आइए दो क्षण ठाकुर का नाम लेते। और आज क्या